पहुंच गया। जैसे ही वह अंदर गया, जादुई मशालें जल उठी और अंधेरा गायब हो गया। किले के अंदर एक कांच की दीवार के पीछे राजकुमारी सोफिया कैद थी। वह उदास आंखों से बाहर देख रही थी। जिन मुस्कुराते हुए बोला, ये तुम्हारी राजकुमारी है उबैद, लेकिन मैं तुम्हें इसे पानी नहीं दूंगा। अगर तुम पास आने की कोशिश करोगे तो मैं इसे पत्थर की मूर्ति बना दूंगा। राजकुमार उबैद की नजरें कांच की दीवार के उस पार कैद सोफिया पर जमी हुई थीं। उसके दिल में एक ही आवाज गूंज रही थी, मुझे उसे बचाना है, चाहे मेरी जान चली जाए। जिन ने हंसते हुए कहा, यह दीवार दुनिया की सबसे मजबूत जादुई दीवार है, कोई तलवार कोई ताकत इसे नहीं तोड़ सकती। राजकुमार उबैद ने अपनी तलवार निकाली और पूरी ताकत से दीवार पर वार किया, लेकिन दीवार टूटने के बजाय आग के शोलों से बरस पड़ी। उबैद की ढाल झुलस गई, फिर भी वह पीछे नहीं हटा। उसने बार बार वार किए, लेकिन हर बार दीवार और भी मजबूत होती गई। तभी उबैद को वह बाज याद आया जो उसने सपने में देखा था। उसकी फुसफुसाहट गूंज उठी, मोहब्बत ही सबसे बड़ा हथियार है। उबैद ने तलवार जमीन पर रख दी, आंखें बंद की और दीवार के सामने घुटने टेककर प्रार्थना करने लगा। उसके दिल से निकलने वाली हर प्रार्थना एक रोशनी बनकर दीवार को छूने लगी। सोफिया की आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे ही पहला आंसू जमीन पर गिरा, दीवार में दरार पड़ गई। दूसरा आंसू गिरा तो रोशनी की किरण फैल गई। उबैद ने उठकर अपने हाथ कांच पर रखे और बोला, सोफिया, मेरी मोहब्बत इस दीवार से ज्यादा ताकतवर है। अचानक पूरी दीवार रोशनी में बदलकर टुकड़ों में टूट गई और राजकुमारी आजाद होकर सीधे उबैद की बाहों में गिर पड़ी। जैसे ही उबैद ने राजकुमारी का नाजुक हाथ थामा, अचानक क्रोध में भरे जिन ने चीख मारी और अपनी तलवार से राजकुमारी का सिर अलग कर दिया। पूरा महल कांप उठा। उबैद दीवानों की तरह दौड़ा और राजकुमारी के कटे हुए सिर को अपने हाथों में उठा लिया। उसकी आंखों से बहते आंसू राजकुमारी के सुंदर चेहरे पर गिरने लगे। जैसे ही पहला बूंद गिरी, एक रोशनी की किरण उभरी। दूसरा बूंद गिरा तो राजकुमारी का सिर धीरे धीरे उसके शरीर से जुड़ने लगा। कुछ ही पलों में राजकुमारी ने सांस ली और आंखें खोली। वह जिंदा हो गई। उसी पल जिन का सारा जादू टूट गया। उसका शरीर से धुआं उठने लगा और वह चीखते हुए काले बादल की तरह आसमान में विलीन हो गया। राजकुमारी जो मौत को छूकर वापस आई थी, राजकुमार उसे मजबूती से अपने सीने से लगा रहा, जैसे डर हो कि कहीं फिर से खो न जाए। दोनों के आंसू एक दूसरे के गले में मिल रहे थे। क्षण शांत था, लेकिन दिल की धड़कनें सब कुछ बयान कर रही थीं। यह वह पल था जब मोहब्बत ने मौत और जादू दोनों को हराया। राजकुमार उसके बाल सहलाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें खोने का दर्द देखा है, अब कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब राजा ने अपनी बेटी को सुरक्षित लौटते देखा तो खुशी के आंसू बहाए और उबैद को गले लगाकर कहा, तुमने न केवल मेरी बेटी को बचाया बल्कि पूरी सल्तनत को जिनके जादू से आजाद कर दिया। और इस तरह उबैद और सोफिया की शादी धूमधाम से हुई।